राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कथा अत्यंत सुंदर और ज्ञानवर्धक है। यह कथा पति पत्नी के बीच के अटूट रिश्ते पर आधारित है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि किस पाप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। पति पत्नी के बीच दूरियां किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, बिना अधिक समय व्यर्थ किए हम इस पवित्र कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा के आरंभ से पहले हम श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कथा को पूरा सुने, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास सदैव बना रहे। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत की ऊंची और शांत चोटियों पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उनके सामने बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी, जो उनकी ध्यानस्थ स्थिति को और गहन बना रही थी। उसी समय माता पार्वती उनके समीप आती हैं। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उनके पास बैठ गईं। कुछ क्षणों तक उन्होंने भगवान शिव की ध्यानस्थ स्थिति का आनंद लिया। फिर उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। माता पार्वती ने अपने मन में उठे प्रश्न को साझा करने का निश्चय किया और कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कृपया मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव, जो सदैव शांत और गंभीर होते हैं, मुस्कराए और बोले, हे देवी पार्वती, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारे मन की जिज्ञासा का समाधान करूंगा। तब माता पार्वती ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां अपनी पति से छिपाकर पराये मर्दों के साथ संबंध बना रही थी। तब मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि पति पत्नी के संबंध को कलयुग की स्त्रियां क्यों कलंकित कर रही हैं और उनके बीच दूरियां किन कारणों से आती हैं। यह जानने की मेरी अत्यंत जिज्ञासा है। कृपया आप इसका उत्तर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा को देखकर कहा, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा ही आपके सभी प्रश्न का उत्तर है। इसके माध्यम से तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि पति पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक बना रहता है और उनके बीच दूरियां किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया आप यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी और इसका मर्म समझूंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और फिर उन्होंने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी पार्वती, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम पुरुषोत्तम था। राजा पुरुषोत्तम एक अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और उनके शासन में सभी सुखी और सुरक्षित थे। राजा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या बचपन से ही बहुत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थी। वह भगवान की अनन्य भक्त थी और हमेशा सत्य की राह पर चलने में विश्वास रखती थी। समय बीतता गया और सुकन्या अब युवा हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। राजा पुरुषोत्तम ने अपनी पुत्री सुकन्या के लिए एक योग्य और चरित्रवान वर की खोज प्रारंभ की। राजा को एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमार मिला और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। विवाह के बाद सुकन्या और राजकुमार दोनों ही अत्यंत सुखी जीवन बिता रहे थे। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके बीच कभी कोई कलह नहीं होती थी। उनका जीवन पूरी तरह से सुखमय था। लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था और वह था संतान का। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनके घर में संतान नहीं हुई थी। यह बात सुकन्या को बहुत चिंतित करती थी। वह अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से जुड़ी थी और भगवान की भी अनन्य भक्त थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक संतान का आशीर्वाद मिले,
लेकिन समय बीतता गया और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक दिन अचानक सुकन्या की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। राजकुमार ने सुकन्या के इलाज के लिए कई वैद्य और हकीम बुलाए, लेकिन किसी की भी औषधियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुकन्या की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अंततः एक दिन सुकन्या ने अपने पति को अपने पास बुलाया और कहा, हे प्रिय, मैंने आपको अपने जीवन में बहुत प्रेम किया है। मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने भगवान की पूजा की है, लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी संतान की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा अंत समय निकट आ गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। राजकुमार अपनी पत्नी की बातें सुनकर अत्यंत दुखी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुकन्या उसे छोड़कर जा रही है। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी से वंचित रह गया था। सुकन्या ने अपने पति से वचन लिया कि वह उसे अपनी यादों में जीवित रखेगा और अगले जन्म में फिर से उसकी पत्नी बनेगी। यह कहते हुए सुकन्या ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के बाद राजकुमार अकेला हो गया और वह अपनी पत्नी की यादों में जीने लगा। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद राजकुमार भी वृद्ध हो गया। वह अपनी पत्नी की यादों में खोया रहता था। आखिरकार एक दिन राजकुमार ने भी अपने प्राण त्याग दिए और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राजकुमार और सुकन्या का पुनर्जन्म हुआ। सुकन्या का जन्म एक सुंदर राजकुमारी के रूप में हुआ और राजकुमार भी एक राजा के घर में पुनर्जन्म हुआ। राजकुमार का जन्म एक ऐसे राजा के घर हुआ जिसकी 17 रानियां थीं। वह उनका एकलौता पुत्र था और अपने माता पिता का अत्यंत प्रिय था। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर और गुणी था। उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। उधर सुकन्या का जन्म भी एक राजा के घर हुआ, जहां उसकी भी 17 माताएं थीं। वह भी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह अत्यंत सुंदर और गुणी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। समय बीतने के साथ दोनों का पुनः मिलन होने वाला था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस कथा से यह पता चलता है कि जब पति पत्नी का प्रेम और विश्वास सच्चा होता है तो उनका रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जन्मों तक भी बना रहता है। उनका पुनः मिलन होता है और वे एक बार फिर से एक दूसरे के जीवनसाथी बनते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिस राजा के घर राजकुमार का पुनर्जन्म हुआ था, उस राजा का नाम वीरदत्त था। वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली राजा था। उसके पास एक अत्यंत चतुर और वफादार तोता था, जो राजा के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी सहायता करता था। राजा वीरदत्त अपने तोते पर बहुत विश्वास करते थे। वे अक्सर तोते से सलाह लिया करते थे और उसके द्वारा दी गई सलाह पर अमल करते थे। एक दिन राजा वीरदत्त ने अपने तोते को बुलाया और कहा, हे तोते, तुम जानते हो कि मेरा एक ही पुत्र है। अब समय आ गया है कि उसके लिए एक गुणी और सुंदर राजकुमारी का चयन किया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाओ और मेरे पुत्र के लिए एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमारी ढूंढ कर लाओ। तोते ने राजा की बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। फिर राजा ने एक पर्ची पर अपनी इच्छाओं को लिख दिया। उस पर्ची में उन्होंने वह सभी गुण लिखे जो वे अपनी बहू में देखना चाहते थे। उन्होंने राजकुमार की तस्वीर भी उस पर्ची के साथ रख दी। राजा ने वह पर्ची और तस्वीर तोते के गले में लटका दी और तोते को आशीर्वाद दिया। तोता राजा की आज्ञा पाकर सुंदर और गुणी राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। वह उड़ा दूर दूर तक, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जंगल से दूसरे जंगल तक। वह निरंतर उड़ता रहा और अंततः एक अन्य राज्य में जा पहुंचा। तोता जब उस राज्य में पहुंचा, तब मौसम अत्यंत खराब हो गया।
आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी और जोर जोर से गर्जना होने लगी। तोते को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने एक वृक्ष की शरण ली। वह वृक्ष अत्यंत पुराना था, खोखला और भीतर से खाली था। तोते ने सोचा कि वह इस खोखले वृक्ष में कुछ देर आराम कर ले। लेकिन जैसे ही वह खोखले में प्रवेश करने लगा, अचानक उसे भीतर से एक भयानक आवाज सुनाई दी, हे तोते, इस खोखले में मत आओ, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता इस डरावनी आवाज को सुनकर ठिठक गया। उसने सोचा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। उसने तुरंत खुद को वृक्ष के खोखले से दूर कर लिया और बाहर एक डाल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और आसमान साफ हो गया। तभी उस खोखले से एक मैना निकली और तोते के पास आकर बैठ गई। तोते ने उसे देखकर कहा, तुम्ही ने वह डरावनी आवाज निकाली थी, क्यों? मैना ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ही वह आवाज निकाली थी। इस खोखले में 2 लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें डराकर बाहर रखा। तोता और मैना दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मैना ने तोते से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए हो और इस घनघोर बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तोते ने अपनी कहानी बताई कि वह एक गुणी और सुंदर राजकुमारी की तलाश में निकला है, जो उसके राजा के पुत्र के लिए उपयुक्त हो। यह सुनकर मैना हंस पड़ी और बोली, संयोग की बात है, क्योंकि मैं भी एक योग्य राजकुमार की तलाश में हूं, जो मेरे राजा की पुत्री के लिए उपयुक्त हो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तोता और मैना दोनों अपने अपने स्वामियों के लिए उपयुक्त जीवनसाथी की खोज में निकले थे और अब वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। तोते ने मैना को अपने राजा की इच्छाएं बताईं और मैना ने भी अपने राजा की इच्छाओं को साझा किया। फिर दोनों एक साथ उड़कर उस राजकुमारी के महल की ओर चले। उन्हें विश्वास था कि वे एक दूसरे की सहायता करके अपने अपने स्वामियों की इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तोता और मैना उड़ते उड़ते उस राजकुमारी के महल में पहुंचे। महल के अंदर का दृश्य अत्यंत भव्य और सुंदर था। महल की दीवारें चांदी और सोने से मढ़ी हुई थीं और उसके आंगन में सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। वहीं महल के पास एक दुष्ट नौकर ने उन्हें देख लिया। वह नौकर मैना से अत्यधिक ईर्ष्या करता था और चाहता था कि वह किसी भी प्रकार से उसे हानि पहुंचाए। नौकर तुरंत राजा चक्रधर के पास गया और कहा, महाराज, आपकी मैना आपके आदेश की अवहेलना कर रही है। वह एक तोते के साथ घूम रही है और अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रही है। यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर राजा चक्रधर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस तोते और मैना को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। यदि वे दोषी पाए जाएं, तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह आदेश सुनकर सैनिक तुरंत तोता और मैना की खोज में निकल पड़े। उधर मैना ने यह बात तोते को बताई और कहा, हमारी जान खतरे में है। हमें यहां से शीघ्रता से भागना होगा, अन्यथा सैनिक हमें पकड़ लेंगे और हमें मृत्युदंड दे देंगे। तोता और मैना ने तुरंत उड़ान भरी और वहां से निकल गए। वे एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ चले, जहां सैनिक उन्हें न पकड़ सके। सैनिक जब उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तोता और मैना वहां से गायब हो चुके थे। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु वे दोनों कहीं नहीं मिले। थक-हार कर सैनिक महल वापस लौट आए और राजा से कहा, महाराज, हमें तोता और मैना कहीं नहीं मिले। लगता है कि वे हमारे आने की सूचना पाकर भाग निकले हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार तोता और मैना अपनी जान बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ समय बाद जब स्थिति शांत हुई और राजा चक्रधर का क्रोध ठंडा हो गया, तो मैना और तोता वापस महल लौटे। उन्होंने राजा चक्रधर से भेंट की और सारा वृतांत सुनाया। मैना ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं आपकी वफादार सेविका हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। जो भी आपके नौकर ने कहा, वह असत्य है।
मैं इस तोते के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकली थी। तोते ने भी राजा से कहा, हे महाराज, मैं राजा वीरदत्त का वफादार सेवक हूं। मेरे राजा ने मुझे उनके पुत्र के लिए एक सुंदर और गुणी राजकुमारी की खोज करने के लिए भेजा था। इस कार्य में मुझे आपकी मैना से सहायता मिली। राजा चक्रधर ने तोते और मैना की बातें सुनी और उनके प्रति विश्वास जताया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो मुझे इस कार्य में कोई आपत्ति नहीं है। यदि तुम्हारा राजकुमार हमारी राजकुमारी के योग्य है तो हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। तोते ने राजा वीरदत्त की पसंद की पर्ची राजा चक्रधर को दी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर और गुणी राजकुमारी की इच्छाएं लिखी थीं। राजा चक्रधर ने वह पर्ची पढ़ी और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारियां प्रारंभ करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, विवाह की तैयारियों में समय कैसे बीत गया, यह किसी को पता ही नहीं चला। महल के भीतर विवाह की धूम मची हुई थी। हर ओर सजावट और खुशी का माहौल था। किंतु भगवान शिव आगे कहते हैं, शिवजी की कथा में मोड़ यही नहीं थमता, बल्कि एक और दुखद घटना इस शुभ विवाह के दिन घटी। विवाह से ठीक 2 दिन पूर्व राजा वीरदत्त का निधन हो गया। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने पूरे महल को शोक में डुबो दिया। राजा वीरदत्त के निधन की खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। सभी की खुशी पल भर में ही शोक में बदल गई। राजकुमार, जो अपने विवाह की तैयारियों में मग्न था, यह खबर सुनते ही टूट गया। उसने अपने पिता को खो दिया था, जो न केवल एक पिता थे बल्कि उसके मार्गदर्शक भी थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, राजा वीरदत्त के निधन के बाद पूरे महल में शोक छा गया। इस दुखद समय में राजकुमार को अपना विवाह स्थगित करना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर विवाह करना अपने पिता का अपमान करने के समान था। शोक का समय बीतने तक महल में हर ओर उदासी छाई रही। समय बीतते बीतते धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट आया। राजकुमार ने अपनी भावनाओं को संभाला और अपने पिता के कार्यों को निभाने के लिए खुद को तैयार किया। अब वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था और उसने राजकाज की जिम्मेदारियों को संभालना प्रारंभ किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, शोक की अवधि समाप्त होने के बाद राजकुमार ने विवाह की पुनः योजना बनाई। उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां फिर से प्रारंभ की जाएं। राजमहल में एक बार फिर से उल्लास लौटने लगा। विवाह की तैयारियां फिर से होने लगीं, लेकिन यह उल्लास स्थायी नहीं रहा। कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात को महल से निकलने में केवल 2 दिन शेष बचे थे। लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। राजकुमार, जो बारात के नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा था, बगीचे में गया जहां उसका वफादार तोता आराम कर रहा था। तोता वही था जिसने पहले राजा वीरदत्त की पसंद की पर्ची और राजकुमार की तस्वीर लेकर निकला था। इस बीच बगीचे के माली ने देखा कि तोता एक आम के पेड़ की डाल पर बैठा आम खा रहा था। माली, जो कि बहुत क्रोधी स्वभाव का था, यह देखकर नाराज हो गया। उसने गुस्से में आकर तोते को मार दिया। यह घटना उस समय घटित हुई जब राजकुमार अपने विवाह के सबसे खुशी के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जब राजकुमार को यह खबर मिली कि उसका वफादार तोता मारा गया है, तो वह अत्यंत दुखी हो गया। तोता उसके लिए केवल एक सेवक नहीं, बल्कि एक मित्र था जिसने उसे सही जीवनसाथी खोजने में मदद की थी। तोते की मृत्यु के बाद राजकुमार ने दुखी मन से बारात की तैयारियों को जारी रखा। अब केवल एक ही दिन बचा था जब बारात को राजकुमारी के महल में पहुंचना था। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, राजकुमार तोता की मृत्यु के बावजूद अपने प्रेम और वचनबद्धता को निभाने के लिए दृढ़ था। उधर जब राजकुमार अपने दुखों को सहते हुए बारात की तैयारी कर रहा था, उस समय राजकुमारी के महल में भी एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया।
राजा चक्रधर, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से तय किया था, अब इस विवाह को रोकना चाहते थे। राजा चक्रधर का मन अचानक बदल गया था। उन्हें लगने लगा था कि राजकुमार बारात लाने में देरी कर रहा है और यह विलंब एक अशुभ संकेत है। राजा चक्रधर के दरबार में एक दुष्ट नौकर था जिसने इस संदेह को और भी अधिक भड़का दिया था। उस नौकर ने राजा के मन में यह बात बैठा दी थी कि राजकुमार शायद इस विवाह को लेकर गंभीर नहीं है और इसलिए वह बारात लेकर समय पर नहीं आ रहा है। राजा चक्रधर ने यह सुनकर बहुत ही क्रोधित होकर निर्णय लिया कि उनकी पुत्री का विवाह किसी और राजकुमार से होना चाहिए। उन्होंने तत्काल दरबार में इस संबंध में घोषणा कर दी। यह सुनकर राजकुमारी के महल में भी शोक का माहौल छा गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमारी जो अपने विवाह को लेकर बहुत उत्साहित थी, यह सुनकर अत्यंत निराश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि राजकुमार ने उसे धोखा दिया है और वह उसे छोड़कर चला गया है। लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं यह विश्वास भी था कि ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी ने अपनी सखियों से कहा, मैं जानती हूं कि राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह अवश्य ही आएगा। राजकुमारी के मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं राजकुमार की खोज में निकलेगी। उसने एक लड़के का वेश धारण किया और नगर में जाकर राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। राजकुमारी के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि वह अपने प्रिय को अवश्य ही ढूंढ निकालेगी। उधर राजकुमार भी अपने मन में द्वंद्व से जूझ रहा था। वह राजकुमारी से मिलने और अपने विवाह को पूरा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां थीं। राजकुमारी ने नगर के एक कोने में एक छोटे से घर में ठहरने का निर्णय लिया। वहां उसने यह योजना बनाई कि वह राजकुमार से कैसे मिलेगी और अपने विवाह को कैसे बचाएगी। उसने अपनी सखियों को भी यह बात बताई और सभी ने उसे इस साहसिक कार्य में मदद करने का वचन दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब कहानी में एक और नया मोड़ आता है। जब राजकुमार अपनी बारात लेकर राजकुमारी के महल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि महल के दरवाजे बंद हैं। उसने सैनिकों से पूछा कि क्या कारण है, तो सैनिकों ने उसे बताया कि राजा ने इस विवाह को निरस्त कर दिया है। अब राजकुमारी का विवाह किसी और राजकुमार से तय हो गया है। यह सुनकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। राजकुमार ने अपने सैनिकों को कहा कि वह अकेला ही महल में प्रवेश करेगा और राजा से भेंट करेगा। वह राजा चक्रधर के पास गया और उनसे कहा, हे महाराज, मैं आपके समक्ष यह निवेदन करने आया हूं कि मुझे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर दीजिए। मैंने बारात लाने में देरी की, लेकिन इसके पीछे मेरे व्यक्तिगत दुख और कठिनाइयां थीं। कृपया इस विवाह को निरस्त न करें। राजा चक्रधर ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे अभी भी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री का विवाह अब किसी और से तय कर दिया है। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजकुमार निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा। वह बिना विवाह किए ही महल से बाहर निकल गया। लेकिन राजकुमारी, जो इस पूरी घटना को देख रही थी, ने निर्णय लिया कि वह राजकुमार से मिलेगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, राजकुमारी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि वह आज रात राजकुमार से मिलने जाएगी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उसके घोड़े को तैयार करें। फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में उस बगीचे की ओर निकल गई, जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। जब राजकुमारी वहां पहुंची, तो उसने देखा कि राजकुमार अत्यंत निराश और अकेला बैठा है। वह उसके पास गई और कहा, हे प्रिय, मैं जानती हूं कि आपने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं यहां आपको लेने आई हूं। चलिए, हम दोनों इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं,
जहां कोई हमें परेशान न कर सके। राजकुमार ने पहले तो यह सोचा कि यह एक सपना है, लेकिन जब उसने देखा कि यह वास्तव में राजकुमारी है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था। मुझे बस समय नहीं मिल पाया। मेरे पिता की मृत्यु और अन्य कठिनाइयों के कारण मैंने देरी कर दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। राजकुमारी ने कहा, तो अब देरी न करें, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि अगर मेरे पिता को यह पता चला कि मैं यहां आई हूं तो वे हमें पकड़वा देंगे। फिर दोनों ने अपने घोड़ों पर सवार होकर राज्य से दूर निकलने का निर्णय लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुमारी और राजकुमार दोनों घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य से दूर निकल गए। वे एक लंबी यात्रा के बाद एक अज्ञात नगर में पहुंचे, जहां वे एक नए जीवन की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे। भगवान शिव कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उस नगर की जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी और उसकी एक बेटी थी जो अत्यंत सुंदर और चतुर थी। जब जादूगरनी की बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि वह राजकुमार से विवाह कर लेगी और उसे अपना बना लेगी। जादूगरनी की बेटी ने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपनी मां से कहा, मां, हमें इस राजकुमार और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाना होगा। मैं उस राजकुमार को अपने जादू से अपने वश में कर लूंगी और उसकी पत्नी को हम किसी अन्य स्थान पर भेज देंगे। जादूगरनी ने अपनी बेटी की योजना को समझ लिया और दोनों ने मिलकर राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों इस चालाकी से अनजान थे और उन्होंने जादूगरनी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब वे जादूगरनी के घर पहुंचे तो जादूगरनी ने उन्हें अलग अलग कमरों में भोजन कराया। राजकुमार के भोजन में जादूगरनी ने एक विशेष जादुई पदार्थ मिला दिया और जैसे ही राजकुमार ने वह भोजन खाया, वह तुरंत एक बैल में बदल गया। जादूगरनी ने अपनी योजना को सफल होते देख राजकुमार को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर बांध दिया। उसने अपनी बेटी को भी वहां भेज दिया ताकि वह बैल बने राजकुमार की देखभाल कर सके। उधर राजकुमारी, जो अपने पति को ढूंढ रही थी, उसे कहीं नहीं पा सकी। वह बहुत दुखी हो गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति अचानक कहां गायब हो गया। उसने नगर भर में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से कई दिन बीत गए। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार की तलाश करती रही। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उसे छोड़कर कहां चला गया है। वह अपने मन में कई तरह के विचार लाने लगी। कभी उसे लगता कि राजकुमार ने उसे धोखा दिया है, तो कभी उसे लगता कि कोई अनहोनी घटना घट गई है। लेकिन उसके मन में सच्चे प्रेम की शक्ति थी और उसने हार नहीं मानी। वह निरंतर अपने पति की खोज करती रही। एक दिन राजकुमारी ने एक साधारण लड़के का वेश धारण किया और नगर के राजा के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने अपने पति के बारे में पूछताछ की। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और उसकी धैर्यशीलता को देखकर राजा ने उसे अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। अब राजकुमारी राजा के दरबार में मंत्री बनकर काम करने लगी। वह अपने पति की तलाश के लिए नगर में गुप्तचर भी तैनात कर चुकी थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, समय बीतता गया और राजकुमारी मंत्री बनकर राजकाज संभालने लगी। अब उसे अपने पति की खोज में मदद मिल रही थी, क्योंकि नगर भर के गुप्तचर उसकी सहायता कर रहे थे। एक दिन नगर का एक व्यापारी राजा के दरबार में एक बैल बेचने आया। वह बैल और कोई नहीं बल्कि वही राजकुमार था जिसे जादूगरनी ने जादू से बैल में बदल दिया था। जब राजकुमारी ने वह बैल देखा तो उसे अपने पति की याद आई। वह बैल कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी ने उस व्यापारी से वह बैल खरीद लिया और उसे अपने पास रख लिया।
वह बैल बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर ढूंढ सकता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमारी ने उस बैल के माध्यम से अपने पति की पहचान करना प्रारंभ किया। वह बैल प्रतिदिन उसके साथ चलता था और एक दिन उसे राजकुमार की असली पहचान का पता चला। उसने देखा कि जब रात होती थी तब बैल फिर से राजकुमार बन जाता था और सुबह होते ही वह पुनः बैल में बदल जाता था। राजकुमारी ने इस रहस्य को जानने के बाद जादूगरनी के घर जाकर उससे उसका जादू तोड़ने का उपाय पूछा। जादूगरनी ने यह बात सुनकर उसे धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी की बुद्धिमानी से वह असफल रही। अंततः राजकुमारी ने अपने पति को पुनः मनुष्य के रूप में वापस पा लिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से राजकुमारी ने अपने पति को सभी बाधाओं को पार करते हुए वापस पाया। उनका प्रेम और सच्चाई उन्हें फिर से एक दूसरे के पास ले आई। नगरवासियों ने उन्हें अपना राजा और रानी स्वीकार कर लिया और वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह कथा पति पत्नी के अटूट रिश्ते की महानता को दर्शाती है। जब उनका प्रेम और विश्वास अडिग होता है तब कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनके बीच का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहता है और वे हर जन्म में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मित्रों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो कोई भी बाधा हमें अपने प्रिय से दूर नहीं कर सकती। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।